हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास का जो पहलू हमें सबसे ज्यादा हैरान कर देते हैं, वो है हमारी उत्पत्ति की कहानी, ह्यूमन एवोल्यूशन। कभी हमें लगता था कि हम इंसानों की कहानी के ज्यादातर हिस्से समझ चुके हैं, लेकिन हम गलत थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोज के बारे में जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को और इतिहासकारों को हैरान कर दिया। एक ऐसी खोपड़ी जो 10 लाख साल पुरानी है और जिसने इंसान के विकास की, हमारे समाज को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है जॉर्जिया के एक छोटे से गांव दमानेसी की, जहां हासिल 5 खोपड़ियों, खासकर 5वीं खोपड़ी ने एक नया इतिहास लिख दिया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 1991 से 2005 के बीच का समय था। जॉर्जिया के दमानेसी नामक जगह पर पुरातात्विक खुदाई कर रहे थे। ये जगह है एक प्राचीन मध्यकालीन गब्स के रुइंस के नीचे दबी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ कुछ अविश्वसनीय चीजें मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले तो कुछ पत्थर के औजार मिले, फिर कुछ जानवरों के जीवाश्म, और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। खुदाई में पहली इंसानी खोपड़ी का एक हिस्सा मिला। वक्त बीतता गया और यहाँ से कुल 5 खोपड़ियाँ और कई अवशेष मिले, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी वो खोपड़ी जो साल 2005 में मिली, जिसे स्कल 5 नाम दिया गया। ये खोपड़ी लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसके चेहरे की हड्डी और जबड़ा भी मजबूत था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इसकी उम्र 1.8 बिलियन यानी कि 18 लाख साल थी। दोस्तों, सिर्फ पुरानी होने से किसी चीज महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। तो आप सवाल ये है कि इस स्कल 5 में क्या था। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण था इसका शारीरिक बनावट। जब वैज्ञानिकों ने इस खोपड़ी का अध्ययन किया तो वो दंग रह गए। ये खोपड़ी एक अजीबोगरीब मिलावटी थी। इसका दिमागी धार क्रिनियल कैपेसिटी बहुत छोटा था, लगभग 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो आज के इंसान के दिमाग के लगभग 1/3 है। ये आकार एस्ट्रोलोपिथिकस में से लूसी जैसे पुराने पूर्व राजा के करीबी था, लेकिन इसके शरीर के अन्य हिस्से जो वहां मिले वो लंबे और सीधे चलने वाले इंसान जैसे होमो इरेक्टिकस जैसे थे। मतलब ये प्राणी पेड़ पर भी चल सकता था, लेकिन जमीन पर सीधा चल भी सकता था। इसका चेहरा आगे को निकला हुआ और जबड़ा बहुत बड़ा और मजबूत था। ये एक ऐसा मिश्रण था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ये ऐसा था जैसे कि प्रकृति ने इंसानी विकास के अलग अलग चरणों के हिस्से को जोड़कर एक मॉडल बनाया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्कल 5 अकेला नहीं था। दमानेसी में मिली अन्य 4 खोपड़ियों भी लगभग उतनी ही पुरानी थी, और हैरानी की बात यह है कि इन खोपड़ियों के शारीरिक बनावट में काफी अंतर था। कुछ के दिमाग बड़े थे तो कुछ के जबड़े मजबूत थे, तो कुछ के नाजुक। पहले वैज्ञानिकों ने अबुका के अलग अलग हिस्से में इन बेरिक फॉसिल्स के लिए अलग अलग प्रजाति के नाम रख दिए, जो होमो हैबिलिस, होमो रुडल्फिनिस, होमो ऑगस्टर आदि। उनका मानना था कि शुरुआती होमो की कई शाखाएं एक साथ अस्तित्व में थी, लेकिन दमानेसी की ये 5 खोपड़ियां जो एक ही जगह एक ही समय पर रह रही थी, ये साबित करते हैं कि शारीरिक विविधता, वेरिएशन एक ही प्रजाति के हो सकते हैं। जैसे आज के इंसानों में लंबे, छोटे, मोटे, पतले, अलग चेहरे वाले लोग होते हैं, ठीक वैसे ही 18 साल पहले ही एक ही प्रजाति के सदस्यों में इतना अंतर हो सकता था। तो दोस्तों, इस डिस्कवरी ने हमारी सोच को कैसे बदला। दमानेसी के इन सबूतों ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत पेश किया, जिसे वन सेपरिस थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक लगभग 20 से 15 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो जीनस की शुरुआत सिर्फ एक मुख्य प्रजाति से हुई, जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। अफ्रीका में जो दूसरी अलग अलग प्रजातियां दिखती है, वो असल में इसी एक प्रजाति के अलग अलग रूप होंगे, और फिर इसी और विविधता पूर्व प्रजाति ने अफ्रीका छोड़ा और यूरेशिया की तरफ अपना सफर शुरू किया। दमानेसी उनका पहला पड़ाव था। ये बात हमारे पुराने मल्टीपल पेसिस मॉडल के बिल्कुल उलट था। पहले हम सोचते थे कि अफ्रीका से निकलने वाले होमो इरेक्टस पहले से ही एक विकसित और एक जैसे दिखने वाले प्राणी थे, लेकिन दमानेसी के खोपड़ी बताते हैं कि वो शारीरिक रूप से बहुत विविध थे और उनमें अभी भी कुछ आदिम लक्षण मौजूद है। मतलब इंसानी विकास एक सीधे और साधारण लाइन नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत जटिल पेड़ की तरह था, जिसका कई शाखाएं एक दूसरे से मिली हुई थी। तो दोस्तों, 10 लाख साल पुरानी ये खोपड़ी हमें क्या सिखाती है। पहला है विविधता प्राकृतिक है। ये हमें सिखाती है कि एक ही प्रजाति के भीतर भी कितनी विविधता हो सकती है। अलग अलग दिखने वाले जीवाश्म जरूरी नहीं कि अलग अलग प्रजाति की हो। दूसरा है प्रवास पहले शुरू हुआ। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ना हमारी सोच से भी पहले और शायद कम विकसित अवसरों में भी शुरू कर दिया था। इतिहास फिर से लिखा गया। इस एक खोज ने ह्यूमन एवोल्यूशन की किताब को, एक पूरे चैप्टर को ही बदल कर रख दिया। आज भी दमानेसी की खोपड़ियां हमें ये याद दिलाती है कि हमारा अतीत कितने जटिल और रोमांचक रहा है। हम जितना जान पाते हैं उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अद्भुत खोपड़ी के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों का भी पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।